हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। मैं राम फौजदार मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, अपन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के मेंस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। उस प्रैक्टिस की सीरीज़ में ये वाला क्वेश्चन हम पिछले वाली क्लास में कवर कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आओ, क्वेश्चन ये है दोस्तों, आप पढ़ें एक बार। और जैसा इस क्लास का रूल बताया मैंने पढ़ने का, वो रूल ये है कि अब क्लास स्टार्ट करें, उसके बाद पॉज करें, क्वेश्चन आते ही उसे बहुत ध्यान से पढ़ें, सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे नॉर्मली सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ घबराएं नहीं, क्लास को कंटिन्यू करें तो आप आराम से फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर भी लेंगे और समझ भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए। ए गिव सम अमाउंट टू पर्सन बी एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर। वेरी गुड, ए ने बी को पैसा 10% पर एनम से दिया। बी गिव्स द सेम अमाउंट टू द बैंक एट 20% पर एनम। वेरी गुड। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये हाफ ईयरली से दे दिया दोस्तों बैंक के लिए पैसा। इफ बैंक डिस्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट एंड रेशियो 2:3 to C and D respectively at 25% per annum. If in this transaction bank earns a profit of 2640 rupees, then what is the amount invested by A? तो A ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोशिश करो सोल्व करने की। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। ये टाइमर मैंने स्टार्ट किया और आपके पास ओनली 30 सेकंड का टाइम है। आप 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं, बहुत ही फटाफट से। आपको लगेगा सर 30 सेकंड में तो कैसे ही होगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है, 30 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हो गया टाइम। तो दोस्तों देखो, आपको मे भी अगर स्पीड अच्छी हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। अब आओ अपन समझते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान दो। जैसे अपन ने माना कि ए के पास 100 रुपये थे। कितना मान लिया हमने दोस्तों? ए के पास जो प्रिंसिपल था वो 100 रुपीज़ था। कितना प्रिंसिपल था? 100 रुपीज़। बहुत सिंपल ही सोचिएगा इस बात को। ऐसा करते हैं, 100 को ऊपर लिखते हैं। ए के पास जो पैसा था वो 100 रुपीज़ थे। मैंने यहाँ इस प्रिंसिपल को डिनोट कर दिया। अब ए ने बी को जो लेंट आउट किया, इस पैसे को दिया 10% पर एनम। तो 100 का 10% कितना आएगा? 10। मतलब बी जो ए को देगा वो 10 रुपीज़ देगा 100 पर। ठीक है, लेकिन बी खुद कितना ले रहा है? बी ने ये पैसा बैंक को दिया। देखो 100 रुपये घूम रहे हैं, अभी 100 रुपीज़ ही घूम रहा है। ये पैसा जब बैंक को दिया दोस्तों, ध्यान दो, तो वो 20% पर एनम से दिया और वो भी हाफ ईयरली है। तो वी नो वेरी वेल, हाफ ईयरली में रेट तो हो जाएगी ये कितनी? 10%। और 2 टाइम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द 1 ईयर। ड्यूरिंग द 1 ईयर कितने टाइम कैलकुलेशन होगी? 2 टाइम। और रेट कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10% पर एनम। वेरी गुड। एक तरह से हम ये कह सकते हैं 10% का 2 ईयर के लिए इफेक्टिव रेट निकालिए। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि इफेक्टिव रेट कैसे आता है। कितना आएगा? 21। क्योंकि दोस्तों 2 टाइम कैलकुलेशन होगी। 2 टाइम कैलकुलेशन होगी तो 10 का 2 टाइम के लिए इफेक्टिव रेट से निकालो, 21% आ जाएगी वैल्यू। तो बैंक जो इसको देगी बी के लिए वो 21 रुपीज़ देगी। ओके, देखो बी को भी प्रॉफिट हो गया 11 रुपीज़ का, क्योंकि बी ने वो पैसा 10 रुपीज़ पर उधार लिया था और बैंक को दे दिया 20% पर एनम से हाफ ईयरली में। तो बैंक इसे कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 21। जबकि बी ए को कितना दे रहा है? ओनली 10 रुपीज़। पैसा ए का है, लेकिन बी कितना प्रॉफिट ले रहा है बीच में? 11 रुपीज़ का। लेकिन दोस्तों और बढ़ाते हैं बात को आगे।
अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। इफ बैंक डिस्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट इन द रेशियो, बैंक ने सी और डी में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, किस रेशियो में, ये अपन नीचे लिख लेते हैं, सी और डी में डिस्ट्रीब्यूट किया है पैसा, ध्यान दो 2:3 में, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब आप मुझे बताओ 100 रुपीज़ को 2:3 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 5 की वैल्यू 100 है तो 1 = 20 हो जाएगा दोस्तों। तो 20 × 3 कितना आएगा बोलो, 60, और 20 × 2 कितना आएगा, 40। तो इस बात को एक बार समझें, इसने इसको 40 रुपीज़ दिए, इसको 60 रुपीज़ दिए। अब इनसे जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो 25% है, 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो इसका 1/4 निकालिए, कितना आएगा, ध्यान दो 10, इसका 1/4 निकालिए कितना आएगा 15, 10 + 15 कितना आ गया 25। तो माय डियर स्टूडेंट, जो सी और डी से बैंक जो इंटरेस्ट ले रहा है वो कितना ले रहा है 25, जबकि खुद कितना दे रहा है 21। तो बैंक को भी प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपीज़ का। तो आइए फाइनली क्या है, इफ इन दिस ट्रांजेक्शन बैंक अर्न्स ए प्रॉफिट 2640, जबकि बैंक को यहाँ प्रॉफिट कितने का है, देखो ध्यान दो 21, 25, 4 रुपीज़ का प्रॉफिट है, बट क्वेश्चन में कितने का प्रॉफिट आ रहा है 2640। देन द वैल्यू ऑफ 100 विल बी, 4 से कैंसिल करिए दोस्तों, तो इट मीन्स जो 100 की वैल्यू है वो कितनी आई 66,000। 66,000 डी इज द करेक्ट आंसर। अभी ये क्वेश्चन अपन पढ़ें तो नो डाउट में भी हमें लग सकता है कि अरे क्वेश्चन तो बड़ा पेचीदा है, और जैसे इसका सॉल्यूशन देखा होगा तो आपके दिमाग में भर गया होगा अरे यार बहुत आसान है, इतना भी तामझाम क्यों करना। आप कई बच्चों के दिमाग में जरूर से आया होगा सर 30 सेकंड में तो नहीं हुआ। तो दोस्तों जैसे आपका क्वेश्चन अगर ठीक से पढ़ा हुआ है, आप समझते हैं इस बात को, तो आप इसे यहाँ से ऐसे समझ सकते थे, आप क्वेश्चन को फटाफट से यहीं से पकड़ते। ये 10% से तो मतलब 21 तो बैंक को यहाँ देना पड़ रहा है, ओके। जबकि बैंक यहाँ कितना लेगा, इनको जो पैसा बांटेंगे तो 40-60 आएगा। तो इसका 1/4 निकाला 10 सॉरी, और इसका कितना आएगा 15, तो 25, कितने का डिफरेंस है 4। ये जो वैल्यू गिवन है वो 4 की है, तो कैंसिल करो, इनटू 100 कर दे, क्या आंसर होगा 60,000, 66,000। शायद 30 सेकंड भी नहीं लगे। लेकिन ये काम कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। एग्जाम में जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं तो इस बात का अच्छा खासा ध्यान रखें कि वहाँ 90% क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो ऑलरेडी आपके पढ़े हुए हैं। अगर आप एग्जाम में बैठ करके इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकता हूँ, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन में दम नहीं है। एग्जाम क्वालिफाई मुश्किल ही होगा, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि वेरियस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। मोर देन वेरियस टाइप क्वेश्चंस क्यों पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जिससे एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आए, जिससे आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ है, और फटाफट से पेन पूरी रफ्तार में भागे और दिमाग भी अच्छा काम करे। हाँ 5 to 10% क्वेश्चन जरूर दोस्तों मैं मान सकता हूँ, 5 to 10% एग्जाम जो भी आता है वो जरूर न्यू पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन बाकी का 95 या 90% एग्जाम तो सेम पैटर्न फॉलो करता है। कुछ बच्चे सोचते हैं वहाँ करके देखेंगे, दोस्तों इतना टाइम नहीं होता, वो तो एक बहुत भयंकर दौड़ है जिसपे आपके दिमाग पे एक प्रेशर और काम करेगा, तो फिर कैसे काम बनेगा, नहीं बनेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आओ। In an investment, if the calculated compound interest for 2 year, compound interest है my dear student, कौन सा इंटरेस्ट है, compound 2 year के लिए, is more than the simple interest for that period by 1050, सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा है 1050 रुपीज़। कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने के लिए, 2 ईयर के लिए, वेरी गुड। इफ द इंटरेस्ट इज नॉट कंपाउंडेड, अगर कंपाउंडेड नहीं है तो सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा। देन द इंटरेस्ट अर्न ऑन दैट अमाउंट ऑन सेम रेट एंड पीरियड इज 8,000 रुपीज़, वेरी गुड। ऑल्सो उसी प्रिंसिपल पर उसी सेम पीरियड में अगर इस कंपाउंडेड नहीं किया जाए इसको, तो 8,000 का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कितना आएगा, 8,000 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट। ऑल्सो फॉर द फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज सेम,
वैसे भी दोस्तों फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होते हैं, क्योंकि अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो फर्स्ट ईयर के लिए तो एसआई भी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा और सीआई भी प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट ईयर के लिए तो वैसे भी सेम ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ाइए। सो व्हाट विल बी द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड एट द एंड ऑफ 2 ईयर। देखो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ इसने बताया कि ये सिंपल इंटरेस्ट है। पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग रिप्लाई करो इसका, और मैं ये कहूँ ना अगर कि 5 सेकंड में करो तो इसका आंसर 5 सेकंड में भी आ सकता है। फटाफट से कोई बच्चा इसका कमेंट में आंसर दे या कैसे भी रिप्लाई करो, थोड़ी मेहनत करो, दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन पर, आंसर करने की कोशिश करो फटाफट से। देखो भाई बहुत आसान बात है, क्या कह रहा है, आप पॉज करके सॉल्व करना पहले, फिर देखना है ना। इसने खुद कहा कि अगर इसे कंपाउंडेड नहीं किया जाए तो फिर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 8000। क्वेश्चन में गिवन है ऐसा, और हमें यह गिवन है कि जो सीआई है वो इससे 1050 मोर देन है, तो 1050 इसमें ऐड कर दो दोस्तों, तो क्या है 9050 हो गया, और 9050 अगर ये हुआ है तो बी इज द राइट आंसर हुआ। राइट आंसर हुआ क्या, आसान बात है एकदम, है ना। चलो आओ आगे बढ़ाते हैं। सो व्हाट विल बी द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ द 2 ईयर। क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पता है कि ये बोला है इसने 2 ईयर्स इज मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर दैट पीरियड बाई 1050। उसने खुद ही बता दिया सिंपल इंटरेस्ट ही है, बस क्वेश्चन में घुमाया। और कोई बच्चा पूरी कैलकुलेशन करेगा फिर आंसर पे आएगा तो वो डिस्टर्ब ही तो करना चाहता है। इससे बचने का क्या समाधान है, इससे बचने का समाधान है कि क्वेश्चन को हमेशा धीरे और समझ के पढ़िए। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन स्लोली एंड केयरफुली। ये 2 लाइनें मेरी याद कर लीजिएगा। पहली एक लाइन है थिंक विदाउट इंक, और दूसरी एक लाइन है ऑलवेज रीड द क्वेश्चन स्लोली एंड केयरफुली। अभी देखो स्क्रीन पे क्या शानदार क्वेश्चन लिखा हुआ है। 3 ईयर CISI के डिफरेंस का जो रेशियो है 22, और 2 ईयर CISI के डिफरेंस का रेशियो 7। तो 3 ईयर SICI डिफरेंस एंड 2 ईयर SICI डिफरेंस का रेशियो 22:7 है। देन फाइंड आउट द रेट % पर एनम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का कोई जैसे कहे ना वैसे रिप्लाई कर सकते हैं हम। बोले कि इसका 2 सेकंड में करो, 5 सेकंड में करो, तो ये लीजिए साहब बिल्कुल कर देंगे। 7 × 3 21, 1 लेस करो कितना आया 1, 1 किस पे आया 7 पर, तो 1/7 को कितना कहते हैं दोस्तों 22, 14 2/7%। 1/7 कितना कहते हैं 14 2/7%। ये आसान सी बात थी, ये आ गया फटाफट से आंसर। लेकिन अब ये बात समझ में आनी चाहिए हुआ क्या। ऐसे और एग्जांपल लिख दूं मैं आपको बता सकता हूँ आराम से, जैसे मैंने लिखा दोस्तों 19/6। अब बताओ रेट %। तो अब बोलोगे ये लो सर आपने बताया उस वाले तरीके से तो हम भी कर देंगे। 6 3 18, 1 लेस 1 आया, 1 किस पे मिलेगा 1/6। 1/6 को कितना बोला जाता है बोलो 16 2/3%, और 16.66%, और 16.67%। ये सब अभी मैं तीसरा पूछूंगा तो आप पक्का मुझे डेफिनेटली बता दोगे कि हाँ सर इसका तो यही आएगा। 29/9। बताओ रेट % पर एनम क्या होगा। तो अभी फटाफट से आंसर आ जाएगा। 9 × 3 कितना होता है 27। तो 27 लेस करो कितना आएगा 2। तो 2/9 को दोस्तों कितना कहते हैं अपन 22.22%। ये लो। लेकिन दिक्कत ये है कि ये समझ में आए ना कि मल्टीप्लाई बाई 3 क्यों हो रहा है, और जो वैल्यू रिमेनिंग है लेस करने के बाद उसे अपन 7 पे ही कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम ये है, ये समझ आनी चाहिए। जैसे मैं एक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं 31/10। अब बताओ लो रेट % पर एनम क्या होगा। तो 10 × 3, तो पता ही है ना 3 कर रहे हैं बार बार, तो 30 आएगा। लेस करो 1, 1 किस पे कैलकुलेट होगा 10 पर, तो 1/10 × 100 कितना हो जाएगा 10%। बोलो हाँ या ना, आसान बात है एकदम। यस
अब ऐसा हो क्यों रहा है, आओ समझते हैं एक बार डिटेल से। इस वाले क्वेश्चन से समझते हैं, आप यहाँ से सारी बात समझ जाओगे बढ़िया तरीके से एकदम। ठीक है भाई, देखो आओ, मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा, यदि प्रिंसिपल माय डियर स्टूडेंट 1000 है, रेट 10% पर एनम है, और इसका जो टाइम दे रखा है वो 2 ईयर 3 ईयर की ऐसे बात करेगा। आओ हम लिखते हैं, यहाँ से मुझे बताओ फर्स्ट ईयर का CI कैलकुलेट करिएगा एक बार, तो 10% ऑफ 1000 कितना आएगा दोस्तों, 100। यदि हम यहाँ से सेकंड ईयर CI कैलकुलेट करें तो कितना आएगा बोलो, तो यहाँ से अपन देखते हैं 100 तो आना ही आना है, प्लस माय डियर स्टूडेंट इसका 10% और लेंगे हम। जैसा कि हमें बताया जाता है कि CI ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल एंड calculated on previous year interest, then 100 on principal but 10% of 100 is 10। ये इससे प्रीवियस ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट पर कैलकुलेट हुआ। अगर मैं 2 ईयर में ही, ये भी 2 ईयर लिखे हुए हैं, इनमें ही मैं आपसे पूछूं कि 2 ईयर SI/CI का डिफरेंस बताओ, 2 ईयर में डिफरेंस क्या आएगा दोस्तों, तो वैल्यू आएगी 10। बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आप कहें तो मैं इसे किसी दूसरे कलर से लिख देता हूं क्योंकि बार बार इसकी जरूरत है अपन को। तो मैंने इसे लिख दिया ऐसे 10। ये क्या है, ध्यान दो, ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है। यहां तक अगर कोई बोले सिंपल इंटरेस्ट, तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 200। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, जो ऑलवेज प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और यदि CI की बात करें हम, तो CI कितना आएगा दोस्तों, 100 100 200 प्लस 10 210। अच्छा डिफरेंस कितना आएगा, तो आप डिफरेंस जो बोलोगे वो आएगा 10। क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, जो इंटरेस्ट पर कैलकुलेट हो रहा है इंटरेस्ट, वो डिफरेंस है। प्रिंसिपल पर तो SI सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही कैलकुलेट होते हैं। तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है इंटरेस्ट पर मिलने वाला इंटरेस्ट। तो यहाँ डिफरेंस आया 10 रुपीज़। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एंड फॉर थर्ड ईयर में माय डियर स्टूडेंट ध्यान दो, 10% ऑफ 1000 कितना आया, 100। 10% ऑफ 100 कितना आएगा, 10। देखो इस वाले का, फिर यहाँ देखोगे तो कितना आएगा अगेन 10% ऑफ 100 प्लस माय डियर स्टूडेंट इस पर और आएगा 10%, वो वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब आप यहाँ देखिए, ये वाला जो है वो तो है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि पूरा का पूरा किस पे मिला है, प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हुआ है। अब ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड की बात करेंगे पूरा ऐड हो जाएगा। अगर डिफरेंस की बात करूं तो सिर्फ ये वाला डिफरेंस होगा। तो 3 ईयर डिफरेंस कितना आएगा, 3 ईयर डिफरेंस जो कैलकुलेट होगा दोस्तों वो होगा 31। ध्यान दें, 10 10 10 1 31, ये 3 ईयर का डिफरेंस आया। ओके, अब यहाँ से हमें रेट बतानी है। तो आप एक बात गौर फरमाओ, जैसे मैं ऐसा ही लिखूँ, यहाँ से ध्यान दो, SI कितना आएगा दोस्तों 300, CI कितना आएगा, पूरा कैलकुलेट करो तो 331, डिफरेंस कितना आया 31। तो ये तो चलो आपको यहाँ भी दिख रहा है। अब ध्यान किस पे देना है वो देखो, जो 2 ईयर वाला डिफरेंस था वो 3 ईयर की अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। ध्यान दो, जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो 2 ईयर वाला डिफरेंस है, ये 10 रुपीज़ जो हमने लिखा है वो 3 ईयर में 3 टाइम आता है। एक तो खुद है, 2 बार और आ जाता है, तो 3 टाइम आता है। तो जैसे मैं इसका 3 टाइम यहाँ से लेस करता हूँ इंटू 3 करके, ये तो इसमें से हटाओ, कितना बच गया दोस्तों 1। अब ये जो 1 कैलकुलेट हो रहा है, क्या वो सेकंड ईयर वाले इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, ध्यान दो, क्या वो 2 ईयर का जो डिफरेंस आया उसी पर तो कैलकुलेट हो रहा है, हाँ या ना बोलो, उसी पर कैलकुलेट हो रहा है। तो ये जो 1 कैलकुलेट हो रहा है, ये वाला 1 वो किस पे हो रहा है, 10 पर, तो 1/10 इंटू 100। तो यहाँ से हमने पता किया रेट होगी 10%। क्या समझ में आया कि 3 टाइम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्या ये बात समझ में आई कि जो डिफरेंस है वो 2 ईयर के डिफरेंस पे क्यों कैलकुलेट हो रहा है। दोस्तों बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, और मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो बच्चा इसमें क्या करता है, पूरा फॉर्मूला अप्लाई करता है, और फॉर्मूला इसका बहुत बड़ा है।
आप पहले 3 ईयर के लिए एसआईसीआई के डिफरेंस का लगाओगे, फिर 2 ईयर वाला लगाओगे और उनका रेशियो लिखोगे, तब जाके आंसर आता है। अगर कोई इसके बेसिक की बात करे तो जिन टीचर्स को या जिन बच्चों को बेसिक पढ़ाने का बहुत शौक है ना, तो वो इस क्वेश्चन का बेसिक क्यों नहीं पढ़ाते। इस क्वेश्चन का बेसिक अगर आप पढ़ाओगे तो आप समझ रहे हो ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा माइनस पी, और इसमें से फिर ये माइनस होगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और ये क्या आया 3 ईयर के लिए कैलकुलेट होगा। ये यहाँ से रेशियो बनेगा 22/7, ये ऊपर वाला 3 ईयर, नीचे वाले 2 ईयर के लिए लगेगा फिर यही फॉर्मूला 1 + r/100 की पावर, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, ये लो, है ना, इस टाइम पे भी 3 लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला लगेगा 2 - p और p इंटू आर इंटू 2/100। ये तो इसका बेसिक है। फिर इसका कुछ कंक्लूजन लोगों ने निकाल रखा है, एक छोटा सा शॉर्ट, मे भी कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका वो भी होता है। बिल्कुल, वो भी एक फॉर्मूला है 2 ईयर के लिए कि डिफरेंस इज इक्वल टू PR²/100²। नो डाउट माय डियर स्टूडेंट, ये भी है, लेकिन इन सारे फॉर्मूलों से बेहतर अगर अपन काम करते हैं तो अपना वाला ज़्यादा फटाफट से काम करता है। ठीक है, ये 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन मुझे ज़्यादा फॉर्मूले ना तो क्लास में ऑफलाइन में बताने में आनंद आता है, ना अपन इधर बात करेंगे फॉर्मूले वाली चर्चा ना करके। हमने तो अभी अभी जो हमने सीखा उसे ही अप्लाई करेंगे। क्या सीखा कि माय डियर स्टूडेंट, यदि 3 साल का डिफरेंस और 2 साल के डिफरेंस के बारे में अगर जानकारी गिवन है, और ये ऐसे इस तरह से गिवन है 20⁶, और हमें रेट % पर एनम बताना है, तो हम ये जानते हैं कि यहाँ से 6 × 3 लेस करना है, क्या वैल्यू आएगी 2 6 पर कैलकुलेट होगा 1/3, और ये वैल्यू हो जाएगी 33 1/3%। 1/3 हो गया ना, 1/3 क्या कहते हैं अपन, 33 1/3%। चलिए वन मोर क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, एक और देखते हैं। आओ देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत शानदार सवाल है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 7th and 9th ईयर x and y। 7th ईयर x है और 9th ईयर y है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10th ईयर। वेरी गुड। अब सॉल्व करके देखो, अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। दोस्तों, यदि हमें रेट निकालनी है CI में, तो मैंने आपको CI में रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट निकालने के लिए सिखाया था अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। सिंगल ईयर है ऐसे ही रखो, 2 ईयर है स्क्वायर रूट लगाओ, 3 ईयर है क्यूब रूट लगाओ, ऐसे बताया था। तो यहाँ पर जो 9th ईयर का CI है वो y है, 7th ईयर का जो CI है वो x है, और 2 ईयर का डिफरेंस है, तो इनका हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये इसकी रेट आ गई दोस्तों। क्या है, इसकी रेट आ गई है। अब ये चाहता है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10th ईयर। बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपसे कहे कि 9th ईयर CI 500 है, 10th ईयर CI बताओ क्या होगा, बोलो। और रेट गिवन है यहाँ पर 10%। तो दोस्तों यहाँ से जो होगा वो 10th ईयर का CI इस वाले पर ही कैलकुलेट होगा, तो आप बोलोगे 10% ऑफ 500, और इसे इसमें ऐड कर लोगे तो फिर वो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है। अभी जैसे ये बोला, इस बात पे देखो कि यहाँ से 10th ईयर का CI निकालना है, तो हमें ये पता है कि रेट ये गिवन है, और 9th ईयर का जो CI है ना माय डियर स्टूडेंट वो y है, तो y इंटू y अपॉन x। भाई रेट का मल्टीप्लाई करोगे आप उससे, तो वहाँ से 10th ईयर का CI आएगा। अब देखो y अगर अंदर लेके जाओगे आप स्क्वायर रूट में, तो वो स्क्वायर होकर के जाएगी इंटू y अपॉन x। तो फाइनल आंसर क्या होगा, y³ अपॉन x एंड स्क्वायर रूट। तो y³ अपॉन x बी इज द राइट आंसर। है छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन गजब कंफ्यूज कर सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं मेरी क्लास एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। आप क्लास जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस क्वेश्चंस को जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।